नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सबके सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कामयाब भी हुए हैं। इसी प्रकार आगे भी आप अपना सहयोग बनाए रखिए, हमारे वीडियोज़ देखते रहिए, ज्ञान अर्जन करते रहिए। आज का जो वीडियो है वो मैट्रिक्स की जो वीडियो सीरीज जो है, जो हमने पिछले वीडियो में शुरुआत की थी, पहले उसका एक लेसन था, आज उसका दूसरा लेसन है, उस पर आधारित है। मैट्रिक्स क्या होती है, आव्यूह क्या होता है, कैसे उसके अंदर संख्याओं की व्यवस्था होती है, वो सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो 11th क्लास के सिलेबस से स्टार्ट होता है और उसके बाद आगे हायर स्टडी तक चलता है। आने वाले समय में हो सकता है ये 9th और 10th में भी लग जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9th 10th के विद्यार्थी भी इसे देख सकते हैं और 11th क्लास से ऊपर के विद्यार्थियों को तो इसे देखना ही है। उसके अलावा यदि ये आपके सिलेबस में ये नहीं है तो आप इसे क्विट कर सकते हैं एक बार के लिए, और हमारे जो बाकी वीडियोज़ है उनको देखकर उनका लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम देखेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। तो वैसे तो मैट्रिक्स कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर हम मुख्य प्रकार मैट्रिक्स के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर मुख्य रूप से देखूँ तो मुख्य रूप से 8 के लगभग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक प्रकार को देखूंगा। देखिए, मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी क्या होती है। इस तरह से एक कोई ए नाम दे दिया मैंने मैट्रिक्स का। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, कितने भी क्रम की मैट्रिक्स हो सकती है। एक बार मैंने ये 3x3 क्रम की मैट्रिक्स ली। यहाँ पे ये रो होती हैं इस तरह से और ये कॉलम होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 पंक्ति और 3 स्तंभ या 3 कॉलम। इस तरह से ये हमने जो मैट्रिक्स है वो पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। तो पहला जो प्रकार है मैट्रिक्स का वो हम देखते हैं। देखिए, मैट्रिक्स का पहला जो प्रकार है वो है पंक्ति मैट्रिक्स। क्या है? पंक्ति मैट्रिक्स, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स, क्योंकि रो को इंग्लिश में पंक्ति बोलते हैं और इसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है। अब पंक्ति मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से ही पता है कि ये पंक्ति पे आधारित है। ठीक है, जैसा कि नाम से पता है ये पंक्ति पे आधारित है। तो वह मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, एक पंक्ति हो, बस। वह मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, केवल एक पंक्ति हो, वो क्या कहलाएगी? हमारी पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी, बस। तो रो मैट्रिक्स पंक्ति मैट्रिक्स की परिभाषा होगी जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वो क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स या पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे सपोज मैंने आर कोई मैट्रिक्स ली, ए बी और सी। ये मैंने आर नाम की कोई मैट्रिक्स ली है, ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए पंक्ति तो एक ही है। जैसे इस मैट्रिक्स में 3 पंक्तियाँ थी, लेकिन इस मैट्रिक्स में क्या है? पंक्ति एक ही है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? पंक्ति मैट्रिक्स। इसी तरह से सपोज कोई बी नाम की मैट्रिक्स है और उसके अंदर कॉलम है 1, कॉमन नहीं आएगा, 1 0, ये। तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? पंक्ति मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ एक पंक्ति है। तो वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ओनली 1 रो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? पंक्ति मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये जो परिभाषाएं हैं या ये जो नाम है, इनके प्रकार के आगे क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसलिए ये सारे हमें ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं स्तंभ मैट्रिक्स। दूसरा जो प्रकार है वो क्या है? स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक है, स्तंभ मैट्रिक्स को इंग्लिश में बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए, पहली जो मैट्रिक्स थी वो रो मैट्रिक्स थी और ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स में क्या था? केवल एक रो होनी चाहिए। तो उसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? केवल एक कॉलम होना चाहिए या केवल एक स्तंभ होना चाहिए। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें क्या हो? केवल एक स्तंभ, या इंग्लिश में कहें तो ओनली 1 कॉलम, जिसके अंदर केवल एक कॉलम हो। कैसे? जैसे सपोज मैंने ए नाम की कोई वेक्टर्स ली और इसके अंदर एलिमेंट हैं ए बी और सी, ये। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, इसके अंदर रो तो 3 है, रो कितनी भी हो, लेकिन कॉलम जो है वो सिर्फ एक होना चाहिए। इस तरह से खड़ा जो कॉलम है वो क्या होना चाहिए? सिर्फ एक। तो ये हमारी कहलाएगी स्तंभ मैट्रिक्स। इसी प्रकार सपोज मैंने ये ली ए और बी, तो इसमें भी क्या है? रो 2 हैं, लेकिन रो कितनी भी हो, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें केवल क्या होगा? केवल एक कॉलम होगा। तो जिसमें केवल एक कॉलम हो वो हमारी कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट तीसरी। देखिए, तीसरी जो मैट्रिक्स है उसे हम लेते हैं शून्य मैट्रिक्स।
क्या है, शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए शून्य मैट्रिक्स का मतलब, मैट्रिक्स का मतलब तो ये एक मैट्रिक्स है, शून्य का मतलब होता है जीरो, और नल का मतलब भी होता है जहाँ पर कुछ नहीं होता उसे हम नल बोलते हैं, यानी कि खाली। तो जीरो का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से खाली होता है जहाँ पर कुछ नहीं होता। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक अवयव, यानी जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, या इंग्लिश में मैं अगर कहूँ तो एवरी एलिमेंट इज ज़ीरो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी। कैसे, सपोज मैंने यहाँ पर लिया बी कोई मैट्रिक्स ली मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैंने बी मैट्रिक्स बनाई, ये कोई मैट्रिक्स है बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या हैं, जीरो, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी। और शून्य मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओ से दर्शाते हैं। हम इसको ओ से दर्शाते हैं। जीरो मैट्रिक्स भी इसे बोल सकते हैं, या नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3x3, मतलब 3 रो 3 कॉलम। तो ये 3x3 की एक शून्य मैट्रिक्स है, या 3x3 की एक जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी प्रकार सपोज अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी हो, ये, तो ये क्या कहलाएगी, ये 2x2 की जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। ये है आपकी 2x2 की जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, यानी जीरो मैट्रिक्स जिसका एवरी एलिमेंट जीरो हो, प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, सारे अवयव जीरो हो, वो क्या कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स। और ये इसका क्रम है तो ये कहलाएगी 2x2 की जीरो मैट्रिक्स। तो हम इसे ओ 2x2 भी लिख सकते हैं। तो ये है मैट्रिक्स का तीसरा प्रकार, शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रकार, नंबर 4। देखिए नंबर 4 जो मैट्रिक्स है वो हम लेते हैं समान मैट्रिक्स। समान मैट्रिक्स, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इक्वल मैट्रिक्स। आपको पता है समान का मतलब क्या होता है, बराबर, और इक्वल का मतलब भी बराबर होता है, और इक्वल मैट्रिक्स मतलब समान मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है यदि दो मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स में बात आएगी, तो इसकी जो परिभाषा है वो है, यदि दो मैट्रिक्स ए व बी, यदि दो मैट्रिक्स ए व बी का प्रत्येक अवयव, समान हो, क्या हो, प्रत्येक अवयव समान हो, तो वो क्या कहलाती है, इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है। तो वह है समान मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी जब एकदम एक जैसी हो, एकदम समान हो, उनका दोनों के में प्रत्येक अवयव बराबर हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है, इक्वल मैट्रिक्स। जैसे सपोज एक ए मैट्रिक्स मैंने ली 2 3 4 5। ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स मैंने ली 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स भी 2 3 4 5 है, बी मैट्रिक्स भी 2 3 4 5 है, इन दोनों के सारे एलिमेंट इक्वल है। तो यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, समान मैट्रिक्स, और उसे हम लिखेंगे ए बराबर बी, उसे हम क्या लिखेंगे, ए बराबर सी। ठीक है, यानी दो मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक अवयव बराबर हो उसे हम क्या बोलते हैं, समान मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मैं एक कोई सी मैट्रिक्स बनाऊँ, ठीक है, 2 5, ये मैंने बनाई। अब क्या यहाँ पे बी और सी बराबर मैट्रिक्स हैं, क्या यहाँ पे बी और सी इक्वल मैट्रिक्स या समान मैट्रिक्स हैं, चेक करिए। ये है कि देखिए दो तो है, तीन की जगह एक है, एलिमेंट अलग अलग हैं, तो बी और सी बराबर नहीं होंगे, तो ये बी और सी समान मैट्रिक्स नहीं होगी। समान मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट बराबर हों, बिल्कुल एक जैसे हों, वही हमारी क्या कहलाएगी, समान मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, पांचवा प्रकार। देखिए पांचवा जो प्रकार है मैट्रिक्स का वो हम लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, या अगर हिंदी में बोलें तो वर्ग मैट्रिक्स। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स। अब देखिए वर्ग मैट्रिक्स से क्या मतलब है, देखिए वर्ग जो होता है या स्क्वायर जो होता है उसका आपको पता है उसकी लेंथ व विड्थ दोनों इक्वल होती है।
उसकी लेंथ और विड्थ दोनों क्या होती है, इक्वल। जैसे ये कोई वर्ग है, स्क्वायर है, तो जो इसकी लंबाई होगी वही इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है ना, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार से जिस मैट्रिक्स में, यानी हम कर सकते हैं जिस मैट्रिक्स में, या वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, रो व कॉलम की संख्या समान हो, रो और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो, वह क्या कहलाती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है, वह क्या कहलाती है, वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझना, देखिए रो की जो संख्या होती है उसे हम एक बार m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m, यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें रो जो है, पंक्तियां हैं, वो कितनी हैं, m है, ठीक है। और जो कॉलम का जो नंबर होता है उसे हम मान लेते हैं n, कि हमारे पास n कॉलम है, ठीक है। रो है m, कॉलम है n, अलग अलग है। मैट्रिक्स का जो क्रम बनता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स का क्रम होता है m इंटू n, यानी रो की संख्या गुणा n की कॉलम की संख्या, यानी m बाई n, तो इस क्रम की मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए m और n यदि अलग अलग हैं, m और n यदि अलग अलग हैं, तब तो वो क्या होगा, एक नॉर्मल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। लेकिन ये यदि m और n बराबर हो जाए, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए, m बराबर n हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। समझ में आ रही बात, तो वो क्या कहलाएगी, वर्ग मैट्रिक्स, ठीक है। अब जैसे सपोज m का मान 1 है, तो 1/1 की जो मैट्रिक्स होगी वो वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी, 2/2 की जो मैट्रिक्स होगी वो भी वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी, 3/3 की जो मैट्रिक्स होगी वो भी वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी, 4/4 की जो मैट्रिक्स होगी वो भी वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई 3/2 की मैट्रिक्स है तो वो वर्ग मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग हो गए, रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स ली, उसमें ये एक ही एलिमेंट है, तो ये 1/1 की है, तो ये क्या कहलाएगी, वर्ग मैट्रिक्स। इसी प्रकार सपोज मैंने कोई बी ली, 2 1 3 5 ये, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 2, तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी प्रकार जो हमने शुरू में मैट्रिक्स ली थी समझने के लिए, इसमें 3 रो है, 3 ही कॉलम है, तो ये 3/3 है, तो ये भी हमारी क्या है, वर्ग मैट्रिक्स। तो इस प्रकार वह मैट्रिक्स जिसके अंदर रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, वो हमारी क्या कहलाती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि चलो वो हम जब कैलकुलेशन करेंगे उसमें बता दूंगा आपको, वो इससे थोड़ा हट के है प्रकार से, इसलिए वो मैं सोच रहा था अभी बताऊँ, लेकिन वो आगे जब कैलकुलेशन आएगी तब बताना ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके अगले प्रकार की तरफ। अगला लेते हैं हम 6ठा नंबर प्रकार, वर्ग मैट्रिक्स से हमने पढ़ लिया। वर्ग मैट्रिक्स के बाद हम लेते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। क्या लेते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, इसलिए इंग्लिश में इसका नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, विकर्ण क्या होता है, सपोज मैंने कोई स्क्वायर बनाया, इस तरह से आयत या वर्ग मैंने कोई बनाया, तो इसके अंदर जो इस तरह से तिरछी जो बात होती है या इस तरह से जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर भी विकर्ण में वही होगा। अब विकर्ण में यहाँ पे आपको क्या लेना है, देखिए विकर्ण जो अवयव होते हैं, मतलब जो विकर्ण के अवयव होते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो आप ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं, जैसे जिसमें आई और जे बराबर होते हैं, जिसमें आई और जे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ A11 जो एलिमेंट होता है वो, A22 जो एलिमेंट होता है वो, A33 जो एलिमेंट होता है वो, A44 जो एलिमेंट होता है, ये इसमें क्या होते हैं, विकर्ण के अवयव होते हैं, वो इसमें क्या होते हैं, विकर्ण के अवयव, ठीक है। तो ये होती है क्या, ये विकर्ण के अवयव हो गए। और इसके अलावा जितने भी अवयव होते हैं, इसके अलावा जो होते हैं वो विकर्ण के अवयव नहीं कहलाते, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से समझना कि ये हमने कोई मैट्रिक्स ली है, सपोज ये 3/3 की कोई क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका नाम मान लो अपने ले लिया Z, ठीक है। अब यहाँ पर विकर्ण के अवयव कौन कौन से होंगे, ये और ये, इस तरह से पहला दूसरा, मतलब पहली रो पहला, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये जो अवयव होंगे ये अवयव क्या कहलाएंगे, विकर्ण के अवयव कहलाएंगे। और इसके अलावा जो होंगे वो विकर्ण के अवयव नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो कि विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है, ये तो विकर्ण के अवयव हो गए। विकर्ण मैट्रिक्स वो होती है जिसमें इन अवयवों को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं।
इसमें जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो बाकी सारे अवयव क्या होते हैं, वो 0 होते हैं। सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई 2 1 9, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, ये कोई मैट्रिक्स है 3/3 की, ठीक है, और बी मान लो मैंने इसका नाम दिया। अब इस मैट्रिक्स के अंदर देखो जो विकर्ण के एलिमेंट हैं वही है, जो विकर्ण के एलिमेंट वही हैं, और उसके अलावा इधर और इधर सारे एलिमेंट क्या हैं, 0। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी कहलाएगी विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। यानी विकर्ण मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हुई जिसमें विकर्ण के अवयव ही हों, उसके अलावा सारे अवयव क्या हों, 0 हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स बोलेंगे। विकर्ण इसमें हमेशा यूं ही लेना है, यूं नहीं लेना। जब कोई ज्यामितीय आकृति होती है उसमें तो हम दोनों तरफ से विकर्ण ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर आपको विकर्ण सिर्फ यही लेना है जिसमें रो और कॉलम का नंबर बराबर हो। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, मतलब इस तरह से लेना है। तो इस तरह से जो संख्या है वो तो हो, उसके अलावा सारी संख्या क्या हो, 0, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन एक दो बार आप इसको देख लोगे तो बिल्कुल आसान ये हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं अगला प्रकार, सातवां प्रकार जो है हम लेते हैं वो है इकाई मैट्रिक्स। क्या है, इकाई मैट्रिक्स, या इंग्लिश में से बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स की जो परिभाषा है वो विकर्ण मैट्रिक्स से मिलती जुलती है या इसी पे आधारित है। यूनिट मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी, वह विकर्ण मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पर आपको क्या लेनी है, विकर्ण मैट्रिक्स ही लेनी है। वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव एक हों, जिसमें क्या हो, विकर्ण के अवयव एक हों, वह यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। वह क्या कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। यानी कि इकाई मैट्रिक्स एक तरह से विकर्ण मैट्रिक्स होती है। विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब ये विकर्ण के अवयव एक एक हो जाएं तब वो क्या कहलाती है, हमारी यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। सपोज ये मैंने कोई 3/3 की मैट्रिक्स ली। अब यहाँ पर देखिए विकर्ण के जितने भी अवयव हैं वो एक एक हैं और उसके अलावा सारे 0 हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इकाई मैट्रिक्स। इसी प्रकार यदि मैं 2/2 की मैट्रिक्स लूँ तो 2/2 की इकाई मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये, जिसमें विकर्ण में एक है, अदरवाइज क्या है, 0। जब विकर्ण में कोई भी संख्या हो तो विकर्ण मैट्रिक्स, और जब विकर्ण में केवल एक हो तो वो क्या कहलाएगी, हमारी यूनिट मैट्रिक्स या इकाई मैट्रिक्स, ठीक है। और इकाई मैट्रिक्स को आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो इसमें इसको किससे दर्शाएंगे, आई से। तो ये होगी आपकी इकाई मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स के ये जितने भी प्रकार हैं ये दिखने में तो थोड़े से आपको लग रहे होंगे कि थोड़े कठिन है, लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एक बार दो बार आप अगर इसको पढ़ लोगे तो ये बिल्कुल आसान आपके लिए लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रकार, ये है अदिश मैट्रिक्स। क्या है, अदिश मैट्रिक्स। देखिए अदिश जो शब्द है वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा। अदिश मैट्रिक्स जो है वो आपने ये जो शब्द है अदिश, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा। राशियां होती हैं दो प्रकार की, अदिश और सदिश, पढ़ा होगा। तो वहाँ पर ये होती है, इससे बोलते हैं स्केलर, ठीक है। लेकिन वहाँ पर डायरेक्शन का मामला होता है, यहाँ पर डायरेक्शन का मामला नहीं है। अदिश मैट्रिक्स, देखिए अदिश नाम इसको क्यों दिया, क्योंकि अदिश के अंदर केवल संख्याएं होती हैं, मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, उसे हम अदिश बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इकाई मैट्रिक्स है, देखिए ये भी है विकर्ण मैट्रिक्स और इकाई मैट्रिक्स पे ही आधारित है। विकर्ण मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या थे, विकर्ण के अलग अलग हो सकते थे, जबकि इकाई मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या हैं, 1 1 है। और अदिश मैट्रिक्स क्या होगी, अदिश मैट्रिक्स की परिभाषा हम लिख सकते हैं, वह विकर्ण मैट्रिक्स, वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव समान हो, जिसमें सभी अवयव क्या हो, समान हो, बस ये है। यानी विकर्ण मैट्रिक्स है, अगर इसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो जाएं तो इकाई मैट्रिक्स, और अगर इसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो जाएं, चाहे कोई भी, जैसे सपोज मैंने ये लिखा 3 3 3, ये लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एक विकर्ण मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ विकर्ण पे है, बाकी सब 0 है। तो विकर्ण मैट्रिक्स में
जितने भी एलिमेंट है, ये विकर्ण पे जितने भी एलिमेंट है ये सारे क्या है, ये सारे यदि एक होते तो इकाई मैट्रिक्स होती, एक नहीं है लेकिन तीनों क्या है, समान है, तो समान है तो ये क्या कहलाएगी, अदिश मैट्रिक्स। यानी जिसके विकर्ण पे सारे जो अवयव हों वो क्या हों, समान हों, वो क्या कहलाएगी, अदिश मैट्रिक्स। ठीक है। इसी प्रकार अगर 2x2 की ले तो ये मैंने कोई मैट्रिक्स ली बी नाम का, ये 2x2 की है, 2 रो 2 कॉलम, ये 3x3 की थी। अब यहाँ पर देखिए जो विकर्ण पे अवयव हैं वो सारे क्या हैं, समान हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, अदिश। ये हमारी क्या कहलाएगी, अदिश मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। तो इस प्रकार मैट्रिक्स के कुल 8 प्रकार हमने पढ़े। ये 8 ही मैट्रिक्स के प्रकार होते हैं और इन्हीं 8 प्रकार से मैट्रिक्स की पूरी कैलकुलेशन होती है। मैट्रिक्स जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो और भी कुछ नए प्रकार निकल के आपके सामने आएंगे, क्योंकि वो मैट्रिक्स के इन्हीं प्रकारों से मिलकर बने होते हैं। तो वो जब आगे आने वाले वीडियोस हम देखेंगे उसमें देखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। तो ये थे अदिश मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, ये सारे हमने पढ़े। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आज आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, आपके बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इसकी एक सिंबॉलिकली भाषा भी होती है जो थोड़ी सी हार्ड है, वो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको सिंबल लिखने भी सिखा दूंगा ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर कर दो ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।